जो है वो हटके है बाकी सीवीड्स के कंपैरिजन में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने देखी वो है प्रोडक्ट की विस्कोसिटी। जो प्रोडक्ट हम लोग जब पानी में मिक्स करते हैं या पानी में डाइल्यूट करते हैं तो प्रोडक्ट इमीडिएटली वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाता है, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो है इसका कंपेटेबिलिटी कॉपर और सल्फ़र के साथ में। जो बाकी के जो सीवीड है वो ढंग से कॉपर और सल्फ़र के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, उसका सेडिमेंटेशन बन जाता है। वही रिलीव जो है वो अच्छी तरीके से कॉपर और सल्फ़र के साथ में कंपेटेबल होता है। तीसरा जो है इसका फ्री फ्लो एक्शन। आपने देखा होगा कि पानी में जैसे हम लोगों ने रिलीव की बूंदे जैसे डाली तो वो इमीडिएट जो है वो पानी में घुल गया और जो दूसरा सीवीड था वो पानी में ढंग से घुल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पीएच का अगर एसिडिक होगा तभी जाके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अपटेक होगा। अगर पीएच अल्कलाइन होता है, इसका मतलब 7 के ऊपर अगर पीएच होता है उसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, उस कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स का अपटेक हो नहीं पाता है। तो इसलिए हमने देखा कि रिलीव का जो पीएच है वो 3 के 4 के बीच में है और वहीं पे दूसरे सीवीड का जो पीएच हमने देखा वो 8 के ऊपर है। रिलीव का पीएच जो है वो इसलिए एसिडिक है क्योंकि ये बना है प्योरली ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है और उसके साथ ही बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट उसमें मिक्स किया गया है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि रिलीव न्यूट्रिएंट अपटेक करने में अच्छी तरीके से काम करता है। बाद में हमने देखा कि इसका पत्तों के ऊपर स्ट्रेस कंडीशन में कैसे असर दिखता है कंपेयर टू दूसरे सीवीड से। तो पत्तियों में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ड्रॉट है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे इसका जो स्ट्रेस है वो हमें कम दिखाई दिया। वहीं पे जहाँ पे दूसरे सीवीड यूज़ किए वहाँ पे स्ट्रेस हमें ज़्यादा दिखाई दिया। हमने अभी देखा कि रिलीव और सीवीड का यूज़ करने के बाद में पौधे के रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है हमने देखा। ड्रॉट कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि रिलीव इस्तेमाल करने के बाद में जो पौधे के जो जड़ है रूट से, उसका इलोंगेशन और उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़िया हो गई है और वहीं पे दूसरे सीवीड से जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो चुकी है। वहीं पे जो हीट कंडीशन है उस कंडीशन में जो रिलीफ का हमने जहाँ पे इस्तेमाल किया था वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ है और दूसरे सीवीड का जो रूट का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी धीरे से हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो है ये हमें रिलीव इस्तेमाल करने के बाद में हमारे हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हो या फील्ड क्रॉप्स हो या प्लांटेशन के क्रॉप्स हो, इसमें आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि रिलीव हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद में कैसे वो अदर सीवीड से बेहतर है, कैसे वो अलग है, हमने ये लैब के टेस्ट में हमने देख लिया। हमने कुछ ट्रायल जो है इसके फील्ड में लगाए थे विभिन्न प्रकार के फसलों में, जिसका हम लोग अभी फील्ड में इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सोयाबीन के फसल में हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन लगाए थे, जिसमें आप देख सकते हो कि एक एरिया में हमने कंट्रोल प्लॉट रखा है जहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई है। दूसरे एरिया में हमने देखते हैं कि कंपटीशन का प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है जो अदर सीवीड्स के मार्फत हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और तीसरी जगह पे आईएल का ट्रैक्टर ब्रांड का रिलीव प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सोयाबीन की जो सोइंग है यहाँ पे 22 जुलाई 2024 की हुई थी और उस टाइम के बाद में यहाँ पे 1 महीने के बाद में ये प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे किया है। अभी हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल प्लॉट में सोयाबीन के फसल में क्या हमें रिजल्ट जो है दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सोयाबीन की फसल में जो नंबर ऑफ पॉड्स जो है यहाँ पे 2 से 3 नंबर ऑफ पॉड्स एक जगह पे लगाए हमें दिखते हैं। उस पॉड के अंदर जो सीड होना चाहिए वो भी 2 से 3 के ऊपर सीड नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन का प्रोडक्ट यूज करने के बाद में उसी सोयाबीन की फसल में क्या परिणाम हमें दिखाई देते। तो हम लोग अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉड्स है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादा, बट जो एक ही जगह पे जो फली लगने का जो तरीका है यहाँ पे एवरेज 2 से 3 लगे हैं और एक पॉड में एवरेज हम लोग देखेंगे सीड की जो संख्या है
वो 2 से 3 ही हमें यहाँ पे दिख रही है। तो नंबर ऑफ पॉट ज़्यादा है बट सीड की जो संख्या है वो यहाँ पे 2 से 3 ही हमें दिखाई दे रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि सोयाबीन के प्लॉट में रिलीव का ट्रीटमेंट करने के बाद में सोयाबीन के फसल के ऊपर क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो सोयाबीन की जो फली है, जो हम लोग पॉट्स बोलते हैं, वो एक ही जगह पे आप देखोगे 5 से 6 पॉट जो है एक जगह पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पॉट्स लगे हैं उसमें एवरेज हम लोग देखेंगे कम से कम 3 से ज़्यादा जो है सीड्स एक फली में आपको दिखाई देंगे। नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर देखेंगे हम लोग इसके, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस में इसमें ज़्यादा ब्रांचेस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पॉट्स लगे हैं, जितने पॉट्स लगे हैं उसमें 3 से ज़्यादा सीड्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। कई जगह पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 भी सीड्स जो है यहाँ पे भरे हुए हैं। तो ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा पॉट्स, उसमें ज़्यादा मात्रा में जो सीड्स है वो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि सीड जो है वो भरा हुआ है और सीड्स भरा होने के बाद में जो मैच्योरिटी जो हमें दिख रही है यहाँ पे, वो मैच्योरिटी जो है यूनिफॉर्म आई है। यहाँ पे अर्ली मैच्योरिटी जो है वो सोयाबीन की आ गई है। तो सोयाबीन फसल के बाद में रिलीव का जो डेमोस्ट्रेशन हमने जो किया है वो है टोमेटो की फसल में। तो टोमेटो की फसल में आप यहाँ पे देखोगे कि कंपटीशन का ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे हुआ है, दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो रिलीव का हुआ है और तीसरा ट्रीटमेंट जो है वो कंट्रोल प्लॉट का यहाँ पे इसी प्लॉट में हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग जो है टोमेटो का 22 जुलाई 2024 को हुआ था। उसके बाद में 15 दिन के बाद में कंपटीशन में पहला स्प्रे हुआ, साथ पहला स्प्रे 15 दिन के बाद में, रिलीव में भी 15 दिन के बाद में स्प्रे हुआ और कंट्रोल प्लॉट में कोई स्प्रे नहीं किया गया। उसके बाद में फिर 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे कंपटीशन के प्लॉट में हुआ, फिर दूसरा स्प्रे रिलीव के भी प्लॉट में हुआ और कंट्रोल प्लॉट में कुछ बायोलॉजिकल यूज नहीं किया है। तो हमारे टीम ने जब रिलीव का एप्लीकेशन हुआ उसके पहले जो बेस ऑब्जर्वेशन जो होते उस टाइम से ही ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली ले लिए थे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन के बाद में 7 दिन के बाद में कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी टीम ने लिए, जो यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था प्लांट की हाइट, जो पौधे की जो हाइट है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन था। तो जहाँ पे रिलीव का ट्रीटमेंट हुआ तो आप वहाँ पे देखोगे कि हाइट जो थी वो 2.4 फीट थी, कंपटीशन की यहाँ पे 2.3 फीट थी और कंट्रोल प्लॉट जो है जहाँ पे कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं किया था वहाँ की हाइट जो थी वो 2 फीट थी। वही अगर हम लोग बात करते हैं कैनोपी और फ्लावरिंग की, तो फ्लावरिंग की जो संख्या है रिलीव जहाँ पे ट्रीट किया था वहाँ पे 7 की संख्या जो है फ्लावर्स की हमें दिखाई दी। कंपटीशन जहाँ पे प्रोडक्ट हमने यूज किया था वहाँ पे 4 की संख्या थी और जहाँ पे कंट्रोल प्लॉट था जहाँ पे कोई बायोलॉजिकल यूज नहीं किया था वहाँ पे 3 की संख्या थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फ्लावर से फ्रूट का कन्वर्जन होने का जो रेशो था वही हम लोग देखेंगे। तो रिलीव में ये फ्लावर से फ्रूट कन्वर्जन का जो संख्या थी वो 18 थी, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट में वो 13 थी और कंट्रोल प्लॉट में भी ये 13 थी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स का फ्रूट में डेवलप होने का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से रिलीव में हुआ और कॉम्पिटिटर और कंट्रोल में उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप एक बार रिलीव अपने किसी भी फसल में आप इस्तेमाल करके देखो, भले वो फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से हो या ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से हो। डोज इसका मैंने जैसे बताया, इसका डोज जो है फोलियर एप्लीकेशन में इसका डोज जो है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है और ड्रिप और ड्रेंचिंग में इसको हम लोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है एक बार IL के ट्रैक्टर ब्रांड का रिलीव आप इस्तेमाल कीजिए और अपने फसल में आप ज़्यादा उत्पादन आप उसको ले लें और अपना ईल्ड जो है आप उसकी बढ़ा दिए, साथ ही साथ आप उसकी गुणवत्ता भी आप बढ़ा के एक बार आप उसका प्रयोग जो है करके आप उसको एक्सपीरियंस करें। धन्यवाद। ट्रैक्टर ब्रांड के भरोसे के साथ IIL, हर कदम हम कदम।